नमस्कार। क्या दिल्ली में विकास की रफ्तार अब जमीन पर दिखाई देने लगी है? आज राजधानी में ऐसे कई फैसले हुए हैं जिनका असर आने वाले दिनों में आपकी यात्रा, पर्यावरण, शिक्षा और रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ सकता है। दिल्ली सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए बड़ा चार्जिंग नेटवर्क तैयार करने की दिशा में भी कदम बढ़ाया है। यमुना संरक्षण के लिए नई पहल शुरू हुई है। इतिहास को सहेजने के लिए पहली बार विशेष रिसर्च फेलोशिप लाई गई है और लाखों यात्रियों को रेलवे से बड़ी राहत मिली है। वहीं विपक्ष ने सरकार को स्वास्थ्य और E20 पेट्रोल के मुद्दे पर घेरा है। सुरक्षा के मोर्चे पर लाल किले को बम से उड़ाने की धमकी ने कुछ देर के लिए हलचल जरूर मचाई, लेकिन जांच में राहत की खबर सामने आई। शुरुआत करते हैं उन खबरों से जिनका असर सीधे आपके भविष्य पर पड़ सकता है। अगर आप इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने की योजना बना रही हैं या पहले से ईवी चला रही हैं, तो ये खबर आपके लिए बेहद अहम है। दिल्ली सरकार राजधानी में लगभग 9,000 चार्जिंग स्टेशनों का नेटवर्क विकसित करने की तैयारी कर रही है। खास बात यह है कि इनमें करीब 50% फास्ट चार्जर होंगे, जिससे चार्जिंग में लगने वाला समय काफी कम हो जाएगा। फिलहाल दिल्ली में करीब 2,000 सामान्य चार्जिंग स्टेशन हैं, लेकिन सरकार का मानना है कि इलेक्ट्रिक वाहनों की बढ़ती संख्या को देखते हुए मजबूत चार्जिंग नेटवर्क जरूरी है। ऊर्जा विभाग को इस पूरी योजना का नोडल विभाग बनाया गया है। अगर ये योजना समय पर पूरी होती है तो दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहन अपनाने की रफ्तार और तेज हो सकती है। दिल्ली सिर्फ देश की राजधानी नहीं, बल्कि हजारों वर्षों के इतिहास की भी गवाह है। इसी विरासत को सुरक्षित रखने के लिए दिल्ली सरकार ने पहली बार आर्काइव्स रिसर्च फेलोशिप और आर्कियोलॉजी रिसर्च फेलोशिप शुरू की है। हर वर्ष 27 शोधकर्ताओं का चयन किया जाएगा, जिन्हें 25,000 से 50,000 रुपए प्रति माह तक फेलोशिप मिलेगी। उद्देश्य सिर्फ इतिहास पर शोध करना नहीं, बल्कि पुराने दस्तावेजों, अभिलेखों और कम चर्चित स्मारकों का डिजिटलीकरण कर उन्हें आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाना भी है। उत्तर और पश्चिम दिल्ली के लाखों यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। बता दें कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के अनुरोध पर रेल मंत्रालय ने दिल्ली कालका एक्सप्रेस और दिल्ली दौलतपुर चौक हिमाचल एक्सप्रेस का ठहराव आदर्श नगर रेलवे स्टेशन पर मंजूर कर दिया है। दिल्ली की पहचान रही यमुना नदी को स्वच्छ और संरक्षित बनाने के लिए DDA ने यमुना डायलॉग्स नाम से नई पहल शुरू की है। पहली बैठक में पर्यावरण विशेषज्ञ, वैज्ञानिक, शहरी योजनाकार और विभिन्न सरकारी एजेंसियों के प्रतिनिधि शामिल हुए। उद्देश्य केवल सफाई नहीं, बल्कि बाढ़ क्षेत्र का संरक्षण, जैव विविधता बढ़ाना और नदी के प्राकृतिक स्वरूप को पुनर्जीवित करना है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये पहल कागजों से निकलकर जमीन पर भी उतरेगी? कई दिनों बाद दिल्ली की हवा संतोषजनक श्रेणी में पहुंची है। CPCB के अनुसार राजधानी का औसत AQI 100 दर्ज किया गया। हालांकि शहर के कुछ इलाकों में वायु गुणवत्ता अब भी खराब श्रेणी में रखी, यानी राहत जरूर मिली है, लेकिन प्रदूषण के खिलाफ लगातार प्रयास जारी रखना अभी भी जरूरी है। दिल्ली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी ने पहली बार BTech पाठ्यक्रम में मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल एग्जिट व्यवस्था लागू की है। इससे छात्रों को पढ़ाई बीच में रोकने और बाद में फिर शुरू करने जैसी सुविधाएं मिलेंगी। वहीं IIT दिल्ली ने नेटवेस्ट समूह के साथ मिलकर AI और साइबर सुरक्षा आधारित बैंकिंग तकनीकों पर शोध के लिए नया कार्यक्रम भी शुरू किया है। इससे स्टार्टअप्स और युवा शोधकर्ताओं को वैश्विक स्तर पर काम करने का अवसर मिलेगा। अब रुख करते हैं राजनीति की ओर। दिल्ली की राजनीति में आज भी कई मुद्दों पर बयानबाजी तेज रही। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने E20 पेट्रोल को लेकर सरकार पर सवाल उठाए। उन्होंने दावा किया कि कई वाहन चालकों ने माइलेज कम होने और इंजन संबंधित दिक्कतों की शिकायत की है। उन्होंने सरकार से इन शिकायतों का समाधान निकालने की भी मांग की। वहीं कांग्रेस ने अयोध्या राम मंदिर चंदा मामले में फॉरेंसिक ऑडिट कराने और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग उठाई। दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष और पार्टी नेताओं ने जवाबदेही तय करने की भी बात कही। इधर स्वास्थ्य विभाग में CPA घोटाले से जुड़े डॉक्टर की नियुक्ति को लेकर विपक्ष ने एक बार फिर सरकार को घेरा है। आरोप है कि शिकायतों के बावजूद जांच की प्रक्रिया अपेक्षित गति से आगे नहीं बढ़ी। दिल्ली विश्वविद्यालय में 4 वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम के चौथे वर्ष में अपेक्षा से कम दाखिले हुए हैं।
कॉलेजों ने कुलपति को पत्र लिखकर पीजी सीटें बढ़ाने, क्लस्टर आधारित व्यवस्था लागू करने और प्रवेश पोर्टल दोबारा खोलने की मांग की है। शिक्षकों का कहना है कि कई योग्य छात्र प्रवेश से वंचित रह सकते हैं। लाल किले को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हो गई हैं। मुंबई पुलिस से सूचना मिलते ही दिल्ली पुलिस ने व्यापक जांच शुरू की। राहत की बात यह रही कि जांच में कॉल फर्जी निकली और किसी तरह का खतरा नहीं पाया गया। उधर दिल्ली पुलिस ने मोहन गार्डन इलाके से युगांडा की एक महिला को गिरफ्तार कर करीब 70 लाख रुपए कीमत की एम्फेटाइमन बरामद की है। पुलिस के अनुसार ये नशा युवाओं और कॉलेज छात्रों तक पहुंचाया जा रहा था। दिल्ली की जांच जारी है। दिल्ली को एक आधुनिक ज्ञान केंद्र की नई सौगात मिली है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एनडीएमसी की लोकनायक जयप्रकाश नारायण सार्वजनिक पुस्तकालय का उद्घाटन किया। यहाँ 35,000 से अधिक पुस्तकें, 1 करोड़ ई बुक्स तक डिजिटल पहुंच, आधुनिक ई लाइब्रेरी, रिसर्च सेंटर और अत्याधुनिक अध्ययन सुविधाएं उपलब्ध होंगी। ये विद्यार्थियों, शोधकर्ताओं और प्रतियोगी परीक्षाओं की नौकरी करने वाले युवाओं के लिए बड़ी सुविधा साबित हो सकती है। तो आज दिल्ली की तस्वीर में विकास की कई नई पहलें भी दिखी। पर्यावरण को लेकर उम्मीद भी नजर आई, शिक्षा और शोध को नई दिशा मिली, राजनीति में सवाल जवाब भी हुए और सुरक्षा एजेंसियों की सतर्कता भी सामने आई। आपको आज की कौन सी खबर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण लगी, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको दिल्ली की ऐसी ही तथ्यपूर्ण, असरदार और जमीनी खबरें पसंद हैं तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।